नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके बुलेटिन में आपके साथ अविरल जैन। कहीं मोदी की लहर का असर, मच गया गदर, 18 साल भी नहीं छेड़ा भगवा का साथ। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम, कांग्रेस को अलर्ट मैसेज, भाजपा की जीत से पनप रहे नए सियासी हालात। चलिए पूरी खबर जानते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर धर्मशाला में होगा जश्न, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा होंगे शामिल। हिमाचल की कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगे। वह 1-2 दिन में दिल्ली जाकर दोनों नेताओं को निमंत्रण देंगे। वीरवार को हिमोडा के उपाध्यक्ष यशवंत झाटसा की नियुक्ति के बाद आभार व्यक्त करने ओक ओवर शिमला पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से यह बात कही। पहली चर्चा की शाहपुर के चंबी मैदान में यह कार्यक्रम होगा, लेकिन रविवार को विधायक दल की बैठक में धर्मशाला के नाम पर सहमति बन गई है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम, कांग्रेस को अलर्ट मैसेज, भाजपा की जीत से पनप रहे हैं सियासी हालात। देश के 4 में से 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। स्वाभाविक है कि इस देश में बीजेपी के अंदर जश्न का माहौल है। 3 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से हिमाचल में कांग्रेस को एक अलर्ट मैसेज दे दिया है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि सरकार को प्रदेश में अब सामान्य गतिविधियों में हर कार्य करना होगा। मंडी उपचुनाव के नतीजों को छोड़ दें तो 2 टर्म में कांग्रेस प्रदेश में 4-0 पर खड़ी थी। वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले जिस तरह से देश में चुनावी बयार बदली थी, उसी कांग्रेस को गंभीरता से लेने के लिए अलर्ट कर दिया है। मोदी का असर, मच गया गदर, 18 साल बाद भी नहीं छोड़ा भगवा का साथ। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असर का प्रभाव दिखाते हुए लगभग 18 वर्ष से राज्य में राज कर रही भारतीय जनता पार्टी का साथ इस बार भी नहीं छोड़ा और राज्य की कुल 230 सीटों में से 163 सीटें कमल निशान के साथ आई हैं। वहीं कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ आने वाले लोकसभा चुनाव के ऐन पहले हुए इन विधानसभा चुनाव में पार्टी को मात्र 66 सीटें ही दिला सके। चुनाव परिणामों में भाजपा ने लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त कर राज्य में इतिहास रच दिया है। इन परिणामों से विधानसभा चुनाव 2023 में एंटी इनकम्बेंस की अटकलों को जहां एक और पूरी तरह खारिज कर दिया है, वहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों को पूर्ण अनुमान भी लगाया जा रहा है। नगर निगम सोलन की हॉट सीट पर भाजपा या कांग्रेस, कौन मारेगा बाजी। नगर निगम सोलन की हॉट सीटों महापौर व उप महापौर की फैसला आज होगा। दोनों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा व कांग्रेस में सियासी जंग जारी है। शहमात के इस खेल में कौन सा दल बाजी मारेगा, इसका पता सोमवार को रखी बैठक में चल जाएगा। हालांकि बैठक में कोरम पूरा न होने की स्थिति में मंगलवार को निर्णय होगा। नगर निगम सोलन में कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन 2 धड़ों में बटे कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे धड़े को सरदारी देने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि भाजपा को भी महापौर व उप महापौर के लिए सेंधमारी की उम्मीद दिखती नजर आ रही है। किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, जल से कृषि को बल योजना में निवेश होंगे 10 करोड़ रुपए। हिमाचल में सिंचाई के लिए जल से कृषि को बल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके तहत प्रदेश में अभी तक 5 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। वर्ष 22-23 में 25 करोड़ रुपए से लेकर 80 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा दी गई है। इससे 345 किसान लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार की जल से कृषि को बल योजना के तहत चेक डैम व तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसान व्यक्तिगत लघु उठाऊ सिंचाई व बहाव सिंचाई योजना बनाकर खेतों पर पानी पहुंचाते हैं। हिमपात होने से ठिठुर रहे हैं प्रदेशवासी, बर्फ से ढकी लाहौल की वादियां। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी होने से प्रदेश के लोग ठिठुरने लगे हैं। आज प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मौसम के साफ रहने का अनुमान है। तापमान की बात करें तो शिमला में अधिकतम 17 और न्यूनतम 6 डिग्री से सेल्सियस दर्ज किया गया है। लाहौल की वादियां बर्फ से ढक गई हैं। यहाँ पर्यटक लंबे समय तक बर्फ का दीदार कर सकेंगे। रोहतांग दर्रा सर्दियों के चलते आधिकारिक तौर पर बंद है। अब पर्यटक अटल टनल, रोहतांग, कोकसर व सिस्सू मैदान में आवाजाही बहाल होने के बाद जा सकेंगे। लाहौल के इन पर्यटक स्थलों में 1.5 फीट से अधिक हिमपात हुआ है। भगवत मान से मिले मुकेश अग्निहोत्री, मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों में जुड़ी समस्याओं पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को जालंधर में कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के साथ दोनों प्रदेशों में जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान के साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस पर आने वाले समय में सार्थक ही काम होगा।
वहीं शिमला के सुन्नी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी पिकअप, हादसे में 3 लोगों की मौत, 9 हुए घायल। शिमला जिले के तहत पड़ने वाली सुन्नी के कठारघाट में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसा सोमवार सुबह पेश आया। पिकअप गाड़ी खाई में गिर जाने से इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 9 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों के उपचार के लिए सुन्नी अस्पताल लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुन्नी को किंगल को जोड़ने वाली लिंक रोड पर यह हादसा सुबह 7 बजे हुआ है। 4 दिन के बाद मनाली से लाहौल के लिए शुरू हुई बस सेवा, लोगों को मिली राहत। मनाली से लाहौल के लिए 4 दिन बाद बस सेवा शुरू हो गई है। हालांकि सुबह शाम सफर जोखिम भरा है, जिसे देखते हुए धूप खिलने के बाद ही सफर करने की सलाह दी जा रही है। हालातों को देखते हुए शाम 3 बजे से आवाजाही की अनुमति दे दी जा रही है। दूसरी ओर कुंजम दर्रे में भारी हिमपात होने से स्पीति का लाहौल घाटी से संपर्क कट गया है। ताजा हिमपात के बाद अस्त व्यस्त जनजीवन को पटरी पर लौट आया है, लेकिन लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत जमने से दिक्कत गहरा गई है। अब डिपो में मिलेंगे देसी चावल, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने पहुंचाया 2450 मीट्रिक टन अनाज। डिपो के चावल से मुंह तोड़ने वाले प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब सरकार द्वारा हिमाचल में पैदा हुए चावल को डिपो तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रारंभिक चरण में 3 जिलों में 2450 मीट्रिक टन चावल डिपो तक सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा पहुंचाया जा चुका है, लेकिन सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन प्रदेश के किसानों से धान खरीदकर डिपो के माध्यम से उपभोक्ताओं को देसी चावल वितरित कर रही है। सिविल सप्लाई ने देसी चावलों को डिपो के माध्यम से बेचना भी शुरू कर दिया है।